हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th और 8th क्लास के लिए। क्लास 7th एंड 8th इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, उस पर कमांड बनाने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है वोकैबुलरी, इसको आप वोकैब बोलते हैं शॉर्ट में। और दूसरी बात आती है ग्रामर, जैसे कि हिंदी में होता है शब्दकोश और व्याकरण, ठीक है ना। तो इंग्लिश के अंदर ये दो चीज़ों पर कमांड अगर आपकी अच्छी है तो आपकी ऑटोमेटिकली कमांड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर अच्छी रहेगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। विदाउट दीज टू आपका कमांड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अच्छा नहीं रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ये नहीं आना बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं वोकैब और ग्रामर की, तो यहाँ पर अभी हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर, चलिए। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, और ये 7th और 8th दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। ये जो मैं आपको लेक्चर या सीरीज ऑफ लेक्चर बताने जा रहा हूँ। तो ग्रामर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा अगर टर्म आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर लेटर। लेटर से छोटा कुछ नहीं होता, लेटर। चलिए, तो लेटर क्या होते हैं? लेटर जैसे कि मान लीजिए ए है, सी है, डी है, इस टाइप से ये सब आपके जेड टू लेटर्स हो गए, ठीक है ना। अब बात आती है अल्फ़ाबेट। क्या बात आती है? अल्फ़ाबेट। सॉरी, तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके, वो लेटर्स ही होते हैं, लेकिन जब इन लेटर्स को आप, यानी इन इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं 26, इन लेटर्स को आप एक सीक्वेंस में यानी सीरीज में इस टाइप से, जैसे कि आपकी ABCD होती है, ABCD, E और डॉट 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 सिस्टमैटिक टू जेड तक आप इस टाइप से अगर लिखते हैं तो ये होगी सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अदरवाइज ये सीक्वेंस में नहीं है तो आप इनको सिर्फ लेटर बोलेंगे, ठीक है ना। और वैसे अल्फ़ाबेट और लेटर दोनों ही इंटरचेंजेबल ही होते हैं टर्म्स, ठीक है ना। बस डिफरेंस क्या होता है कि इस टाइप का डिफरेंस होता है, जब इंग्लिश लेटर्स को आप एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देते हैं सीक्वेंस से, तो वो सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स बन जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बात आपके जानते हैं और समझ में भी आ गई होगी, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। इसके बाद बात आती है वर्ड की। तो वर्ड होता है, क्योंकि आपको पता है वर्ड क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ वर्ड, सॉरी कलेक्शन ऑफ लेटर्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब वर्ड्स के बाद अब क्या बात आती है? अब हम वर्ड्स के बाद पढ़ लेते हैं सीधा सेंटेंस। क्या पढ़ लेते हैं? सीधे सेंटेंस। बस यही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि इसके बीच में कुछ टर्म्स हैं जो आप नहीं पढ़ते, ठीक है ना, आप नहीं पढ़ते। अब उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़े आपको इंग्लिश ग्रामर के क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, आप लोगों ने सबने बचपन से पढ़ा हुआ है कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस है आपका, सेंटेंस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस का एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ अभी,
किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आपने सुना है होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक सिंटैक्स। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपने बचपन से पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ इसी टाइप का होता है, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो ये बात गलत है, ठीक है ना, ये बात गलत है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, आई लव यू, ठीक है। तो आपको पता है आई यहाँ पर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और लव क्या है, ये वर्ब है, मैं वी से लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, और ये यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो आपका एक्चुअली डूअर ऑफ द एक्शन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी किसी कार्य को करने वाला, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट एक्चुअली ऐसा वर्ड भी होता है जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए हाल फिलहाल के लिए कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये आपको बात समझनी है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी काम को रिसीव करने वाला, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक बैठा है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। चलिए अब मैं एक दूसरा सेंटेंस जरा लिखता हूँ आपके सामने, मुझे बताइए इसके बारे में। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस सेंटेंस का, सेंटेंस पूरा हो गया, फुल स्टॉप लग गया है, सेंटेंस है ये, क्या इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है? तो देखते हैं। देखिए ये यू आपका क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये एक्चुअली है प्रोनाउन, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। देखिए आर यहाँ पर जो है ये वर्ब है, और ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट? गलत, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे इंटेलिजेंट का बेसिक ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये एक एडजेक्टिव होता है, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। देखिए मैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल की अगर बात करूं तो आपका बताना होगा कि किसी वर्ड की, जैसे कि मैं बोलूं इंटेलिजेंट वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो आपको इनमें से बताना है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, और आपका इंटरजेक्शन है, और एक आपका कंजंक्शन है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन का इतना यूज नहीं होता, लेकिन ये जो आपके बेसिक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस को आपने वर्ड से मिलाकर बनाया है तो उसके जो वर्ड्स होंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की जब भी मैं बात करता हूं तो आप मीनिंग होगा कि इस वर्ड की इनमें से क्या चीज है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है। तो इंटेलिजेंट एक्चुअली क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव। और आप
इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आई लव यू में लव यानी प्यार करने का काम हो रहा था, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? नो। आप बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट, भाई इस सेंटेंस में तो काम ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इसका कहाँ से होगा? भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट क्या है? आपका एडजेक्टिव। तो आपके एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं एक दूसरा सेंटेंस ले रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में लिखा है यू आर अ स्टूडेंट। अगर मैं इसमें बोलूँ आपसे ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये आर क्या है? ये वर्ब है। और ये अ स्टूडेंट क्या है? देखिए ये तो आर्टिकल है, स्टूडेंट क्या है? अब आप बताइए स्टूडेंट क्या है। अब इस सेंटेंस को भी जैसे मैंने पहले बताया उसी नज़रिए से देखिए, क्या स्टूडेंट देखिए है तो स्टूडेंट नाउन, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है आपका। किसी भी क्लास के बच्चों को आप स्टूडेंट बोलेंगे, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का? भाई ऑब्जेक्ट तब होगा ना जब कोई काम होगा। यू आर अ स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और वैसे बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसके बारे में बाद में करूँगा आपसे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला, यानी जो सब्जेक्ट को पूरा करे, ठीक है ना। क्या है ये? देखिए यू आर अ स्टूडेंट, ये यू की यानी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है कि तुम कौन हो? यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस और, यू परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। अब मैं इसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर अलग अलग करना चाहूँ तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है। परफॉर्म्ड ये वर्ब है, और वेल अगर आपसे पूछा जाए क्या है, देखिए यू परफॉर्म्ड वेल, ये वेल जो है परफॉर्म को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। यानी कि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है? एडवर्ब है। वेल क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने जो बचपन से रटा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस का सिंटैक्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ही होता है, ये बात ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है, ये बात आपकी गलत है। इसका प्रूफ मैंने आपको 4 अलग अलग सेंटेंस लेके बता दिया। इस सेंटेंस में ठीक है, इस सेंटेंस से बात प्रूफ हो रही है ये वाली, ठीक है। लेकिन इससे ये बात आपकी प्रूफ नहीं होती कि किसी भी सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है एक बेसिक सेंटेंस का। तो मैं आप लोगों के दिमाग में से ये निकालना चाह रहा था कि आपने जो अभी तक रटा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको इस बारे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।